दुनिया में सबसे मजबूत कौम, सबके दर्द को महसूस करने वाली कौम, सबके दुख दर्द में लड़ने वाली कौम, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कौम हिंदू। पर हिंदू है कहाँ? क्योंकि हम एक नहीं, कोई गुज्जर, कोई जाट, कोई अहीर, कोई ब्राह्मण, कोई त्यागी, कोई राजपूत, कोई ओबीसी, बिंद, कुशवाहा, सैनी, इतनी जातियों में बटे हुए लोग हैं। बाहर की लोग जब भी कहीं चर्चा आती है, जब भी कोई चीज़ आती है, इकट्ठे होकर एक मुश्त कार्य करते हैं। हर धर्म के लोग, इस धर्म की सबसे बड़ी विश्व धर्म, जो विश्व का सबसे गुरु रहा धर्म, विश्व गुरु के रूप में कार्य करने वाला वर्ग, ज्ञान में, शक्ति में, त्याग में, विवेक में, सहनशीलता में, क्षमा में, पुरुषार्थ में, राष्ट्रभक्ति में जो कौम सबसे आगे रही, उस कौम का आज की तारीख में कोई सर्वाइवल नहीं हो पा रहा। कारण क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। जब भी हिंदू की बात आएगी, हम हिंदू की चर्चा ना करते हुए हमसे कोई पूछेगा आप कौन है, मैं बताऊंगा अशोक कुमार शर्मा। फिर क्वेश्चन आएगा कौन से शर्मा, फिर क्वेश्चन आएगा आप कौन है, मैं पुंडीर या राजपूत। राजपूत में अलग, पुंडीर अलग, चौहान अलग। राजपूतों में भी अगड़े पिछड़े, स्वर्णों में भी अगड़े पिछड़े, ब्राह्मणों में भी अगड़े पिछड़े। इन बंटवारों के अंदर मुल्क बटा हुआ है लगभग कई सौ जातियों में। फिर दक्षिण भारतीय लोग, उत्तरी भारतीय लोग, पश्चिमी भारतीय लोग, पंजाब के लोग, हम अलग अलग प्रांत, जाति, घराना, फिर हमारी भाषाएं अलग अलग, फिर रीति रिवाज अलग अलग। इन सब चीज़ों में देश विभक्त हुआ है। जब तक हम चीज़ों को छोड़ के इस देश को पुनः आवश्यकता है एक परशुराम की, जिसने सहस्त्राबाहु अर्जुन के ब्राह्मण वंश पर हुए आक्रांताओं के विरुद्ध, राज्य सत्ता के विरुद्ध युद्ध किया। आवश्यकता है पुनः एक चाणक्य की, जिसने अपने पिता के बलिदान से, तक्षशिला से ज्ञान प्राप्त करने के बाद विधि से आक्रांताओं को ध्यान में रखते हुए देश की एकता के लिए लगातार पद चलते हुए, लोगों को जागृत करते हुए, और उन लोगों को जो उनके पिता के समकक्ष लोग थे, उन बुद्धिजीवी लोगों को ज्ञान दीक्षा देते हुए पुनः मगध की स्थापना की, और मगध राज्य की स्थापना के साथ संपूर्ण विश्व के ऊपर राज्य किया। आवश्यकता है इस देश को इस समय पुनः अपने राष्ट्र को एक करने के लिए ऐसे लोगों की जो पुनः इस देश को एक सूत्र में बांधे। यहाँ जब भी चर्चा होगी, हर जाति अपनी श्रेष्ठता को, अपनी विविधता को, इतिहास को ज्ञात करता है। और जिस कौम के साथ भूत लग जाता है, भूत के अंदर अच्छी चित्रों का याद करो, और भूत के अंदर दुखों को याद करेंगे तो भूत किसी को जीने नहीं देता। हमें वर्तमान में जीना है, हमें इस बात को ध्यान रखना है, भारत भूमि के चारों ओर स्वदेशी नहीं विदेशी आक्रांताएं हैं, और उन आक्रांताओं के बीच में, हमारे बीच में मीर जाफर, जयचंद, विभीषण आज भी बहुत सारे हैं। उन विभीषणों की हमें पहचान करनी है। अपने इस देश की संप्रभुता के लिए, सब व्यवस्था के लिए जाति, धर्म, मजहब से अलग उठ करके सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र का मतलब है भारत क्षेत्र के अंदर रहने वाला समस्त नागरिक, वो किसी भी पूजा पद्धति को मानता हो, हिंदू है। हम सऊदी अरब की बात करें या हम यरूशलेम की बात करें, वो हमारे क्षेत्र पूजा के लिए श्रेष्ठ हो सकते हैं, परंतु जो भूमि, जो पड़ोसी मेरा दुख दर्द में मेरा भागीदारी हो सकता है, कष्ट में मेरा साथ दे सकता है, वो लोग नहीं आ सकते। वो हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम चापलूसी में उनकी स्वीकारता को मानते हैं। इसलिए आवश्यकता है मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, कि हम हिंदुत्व की इस प्रेरणा के तहत इस भारत के विकास के लिए अपना संपूर्ण दे, इस पृथ्वी को जिसको हम माता के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि माता का मतलब होता है वो आंचल जो सभी दुखों से, सभी चीज़ों से दुखी पुत्र को अपनी बाहों में लेके स्वीकार करके हर दुर्घटनाओं से उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे पृथ्वी जो है हमारे पास, जिसको माता के रूप में स्वीकार करते हैं, ये हमें अन्न जल देती है। अब 3 माह का समय भी देख लीजिए, इसी पृथ्वी ने हमें पाला है। न कोई था, ना सिर्फ पड़ोसी था, ना धर्म के लोग आए, ना मजहब के लोग आए, ना जाति के लोग आए। हम जिस कॉलोनी में जहाँ रहते थे, जिस मोहल्ले में जहाँ रहते थे, उस गाँव के लोग, उसी चर्चा के लोग हमारे बीच में रहे। ऐसे इस पृथ्वी ने हमारा भरण पोषण किया, शुद्ध सात्विक हवा दी, शुद्ध अन्न दिया, उसी अन्न के साथ हमने जीवन जिया। इसी प्रकार से गौ माता को हमने माता के रूप में स्वीकारा, क्योंकि उसके अन्न से, जो भारत भूमि का हमारा
पुराना समय देखेंगे तो गौ माता के रूप में क्यों स्वीकारा, क्योंकि गौ माता के दूध से मक्खन, दही, घी उत्पन्न होने के बाद व्यापार के अंदर अगर दुनिया में कोई चीज़ चलती थी वो तीन ही चीज़ें उस समय चलती थी। और आज भी मैं समझता हूँ ऐसे विषम काल के अंदर जिसके पास 10 बीघे जमीन हो, 2 घर के पशु गाय हो, मैं समझता हूँ इस विषम काल में भी अपने 10-5 परिवारों के साथ जीवन अपना यापन कर सकता है शांति के साथ, बशर्ते भारतीय संस्कृति का ध्वज वाहक हो, भारतीय संस्कृति को लेकर चलने वाला हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने सभी देशवासियों से अपील करते हुए कि इस कोरोना वायरस के अंतर्गत अगर हमें जीना है, हमें सब मन के मैल धो करके उन लोगों से, चाहे वो मेरा कितना भी मित्र हो, जो भारत के खिलाफ बोलता हो, भारत भूमि के खिलाफ हो, भारत राष्ट्र के खिलाफ हो, वो मेरे किसी मजहब, किसी जाति, किसी धर्म का हो, उसको हमें परित्याग करना होगा और लोगों को आपस में जुड़ कर रहना होगा। तभी इस भारत की हिंदुत्व की जो भावना हमारे बीच में, हम संकलित होकर इस देश की कल्पना के अंदर जीवित रह पाएंगे। भी आपने ये कहा कि संकट में पड़ोसी काम आते हैं, थोड़ा सा 2 शब्द और कहें आप। पड़ोसी का मतलब यह है जो मेरे पड़ोस में रह रहा है, दुख है, दर्द है। मेरा बेटा आज की तारीख में अमेरिका में है, मुझे कष्ट होगा तो मेरे कष्ट के अंदर सबसे पहले मेरा पड़ोसी मुझे पूछेगा, फिर मेरे मोहल्ले के लोग पूछेंगे, फिर मेरे मित्र लोग पूछेंगे। क्योंकि कोरोना के अंदर जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के बीच में सब रास्ते बंद, सर्वस्थाएँ बंद थी। जो मेरे मित्र भी बाहर से आना चाहेंगे उनको भी कोरोना में 14 दिन के अंदर सैनिटाइजर होना पड़ेगा, आने जाने के रास्ते बंद थे। इस 2 माह के बीच में लोगों को इस बात का एहसास प्रकृति ने कराया कि आपके कितने अच्छे मित्र हों, यदि वो आपसे 200-400 किलोमीटर दूर है तो राजसत्ता के नियमों के अंतर्गत वो भी आपके पास नहीं आएंगे। आएगा कौन? जो आपका पड़ोसी, आपके 150-100 मीटर के बीच में रहना, आपके मोहल्ले गांव का वासी, वही आपके काम आएगा। मेरा मतलब यही पड़ोसी से है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।